रुड़की में रायसी के एक इंटर कॉलेज से एक किशोरी को अपहरण कर ले जा रहे दो युवक को खानपुर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर पकड़ लिया और वहीं खानपुर पुलिस ने उन्हें लक्सर पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया और साथ ही कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र का एक गांव लक्सर की ओर बसा हुआ है। गांव निवासी एक ग्रामीण की नाबालिग बेटी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रायसी के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है और वहीं सोमवार को ग्रामीण अपनी बेटी को कॉलेज में छोड़ने के बाद घर चला गया और कुछ देर बाद उसको किसी ने फ़ोन कर सूचना दी कि उसकी बेटी को दो युवक अपहरण कर खानपुर की ओर ले गए और ग्रामीण ने पुलिस को फ़ोन कर सूचना दी और सूचना पर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर चेकिंग शुरू की और इस दौरान खानपुर पुलिस को लक्सर की ओर से आ रही बाइक पर सवार किशोरी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और पुलिसकर्मी ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया और साथ ही बाइक सवार युवकों की घेराबंदी कर पकड़ लिया और वहीं किशोरी को कब्जे से मुक्त कराया और खानपुर पुलिस ने दोनों युवकों को लक्सर पुलिस को सौंप दिया और किशोरी के पिता ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ बेटी का अपहरण करने की तहरीर भी दी और कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि जावेद और भूरे निवासी गांव पीड़ बरडोली थाना जिजाने जिला शामली के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महिला आईटीआई प्रांगण में मंगलवार को आयोजित मेगा स्वरोजगार शिविर में उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में उद्योगों और स्वरोजगारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का आसान बनाया जा रहा है और कहा कि औपचारिकताएं जितनी कम होगी काम उतनी ही आसानी से हो सकेगा। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के 1, एमएसवाई के 12, पीएमजीपी के 5 और पशुपालन, कृषि और मध्यम उद्योग के 16 लाभार्थियों को ऋण के चेक वितरित किए और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वरोजगार और उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों को प्रक्रियाएं आसान करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि काम करने वालों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े और रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां प्रक्रिया तेज कर दी गई है और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाली सोच विकसित की जा रही है। और वहीं नैनो योजना के तहत छोटे उद्यमियों को लघु उद्योग के लिए 50,000 तक का ऋण और 20,000 की सब्सिडी के साथ मिलेगा। इस मौके पर सैनिक कल्याण और उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 113 करोड़ के ऋण स्वरोजगार के लिए दिए गए हैं और करीब 6,000 इकाइयां खोली गई जिनके अंतर्गत लोगों को रोजगार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए माइक्रो ऋण योजना लाई जा रही है। इससे युवाओं को छोटे छोटे ऋण लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए मिल सकेंगे और मुख्यमंत्री और जोशी के साथ ही विधायक खजानदास, जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार, सीडीओ नीतिका खंडेलवाल ने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉलों पर निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने स्टॉल में आने वाले सभी लोगों को योजनाओं की जानकारी देने और पूर्ण प्रक्रिया समझाने के निर्देश भी दिए हैं। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में तनातनी के बाद चीन ने अब उत्तराखंड में भी नापाक हरकत की और जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के 100 से ज़्यादा जवान बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए थे और ये सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसे थे। और वहीं आपको बता दें कि यह घटना 30 अगस्त की है और ये चीनी सैनिक भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर घुसे थे और इनके पास 50 से अधिक घोड़े भी थे और इस घुसपैठ के कुछ घंटों के बाद उत्तराखंड के बाराहोटी क्षेत्र से चीनी सैनिक वापस लौट गए थे। जानकारी के अनुसार तुनिजून लापास को पार करने के बाद चीन के 100 से अधिक सैनिक भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर पहुंच गए थे और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन सैनिकों ने लौटने से पहले इस क्षेत्र में स्थित एक पुल पर हमला करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया था। और इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं और भारतीय सैनिकों ने सूचना मिलने के बाद इस क्षेत्र में गश्त भी की थी और बाराहोटी में उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि भारतीय अधिकारियों को
30 अगस्त के दिन सीमा पार आने वाले चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर काफ़ी हैरानी हुई थी और इससे पहले भी सितंबर 2018 में चीनी सैनिकों के इस क्षेत्र में एक से अधिक बार घुसपैठ की खबरें सामने आई थी। मई में गुरु से विवाद होने के बाद शामपुर के कांगड़ी स्थित आनंदगिरी के आश्रम को हरिद्वार रोड को सील कर दिया गया था और वहीं इसके बाद आनंदगिरी को हरिद्वार के एक आश्रम के परमाध्यक्ष ने शरण दी थी। ऐसे में जल्द ही सीबीआई संत से भी पूछताछ कर सकती है और सीबीआई आनंद को रिमांड पर लेकर जल्द ही हरिद्वार पहुंचेगी। यहां पर कई लोगों से पूछताछ भी करेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 7 दिनों की रिमांड ली है और रिमांड 4 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में नया मामला सामने आया है और श्री महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच हुए विवाद के बाद शामपुर कांगड़ी गांव में बन रहा आनंद गिरी का आश्रम 13 मई को HRDA ने सील कर दिया था और आश्रम पर सील लगने के बाद आनंद गिरी को हरिद्वार के एक बड़े संत और आश्रम के परमाध्यक्ष ने शरण दी थी। इसका खुलासा आश्रम सील होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान आनंद गिरी ने खुद किया था। आनंद गिरी ने कहा था कि वो उन दिनों हरिद्वार के एक आश्रम में शरण लेकर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश की ओर से गठित की गई SIT जांच में हरिद्वार के 18 लोगों के नंबर भी सामने आए हैं और वहीं रसूखदार और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और वहीं सीबीआई आनंद गिरी को रिमांड पर लेकर हरिद्वार पहुंचने के बाद इनसे भी पूछताछ की जाएगी और महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के बाद हरिद्वार के 18 लोगों के मोबाइल नंबर सामने आए थे, जिसमें से हर की पौड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध दुकानदार और 2 प्रॉपर्टी डीलरों को प्रयागराज में बुलाकर पूछताछ भी की गई है।